हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है जलन की भावना। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जब से मेरी छोटी बहू आई है, खाने का तो स्वाद ही अलग हो गया है। 2 की जगह 4 रोटियां खा जाता हूँ। महेश जी प्रशंसा भरे स्वर में बोले। सही कह रहे हैं आप, इसने तो मुझे भी मात कर दिया कला में। रोटियां भी देखो कितनी गोल और मुलायम बनाती है। उमा जी ने भी स्वर में स्वर मिलाया। तभी मन में चिढ़ती हुई रचना बोली, जैसे मैंने तो कभी खाना अच्छा बनाया ही नहीं। मम्मी, सच में आरोही का बना खाना वास्तव में बहुत स्वादिष्ट होता है। रोहित के इन शब्दों ने तो आग में घी का काम किया और रचना और ज़्यादा जल भुन गई आरोही से। रचना को खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो अक्सर जल्दबाजी में रोटियों को कच्ची पक्की सेकती थी और सब्जी भी कढ़ाई की तली में चिपक जाती थी और सब्जी में अजीब सी महक भर जाती। ज़्यादातर कुकर में इतनी सीटी लगा देती कि दाल सब्जी बिल्कुल स्वादहीन हो जाते। उमा जी ने कई बार उसे प्यार से समझाया भी, न जाने कितनी ही बार बोला कि जो ना समझ में आए पूछ लिया करो। लेकिन रचना एक कान से सुनकर अपने दूसरे कान से उनकी बातों को निकाल दिया करती थी। लेकिन जब से छोटी बहू आरोही ने घर में कदम रखा है, हर चीज़ वो बड़ी रुचि से बनाती है। सबकी पसंद पूछ पूछ कर नए नए तरह तरह के व्यंजन बनाया करती। रचना ने आलस्य की वजह से कभी भी दाल चावल रोटी सब्जी के आगे कुछ बनाया ही नहीं। इसलिए दिन ब दिन आरोही का नाम सबकी जुबान पर चढ़ने लगा, क्योंकि कहा भी तो जाता है कि व्यक्ति के प्रेम का रास्ता उसके पेट से होकर ही जाता है, जो आरोही ने कर दिखाया। और ये रचना को सब फूटी आंखों नहीं सुहा रहा था। उसने आरोही को नीचा दिखाने के लिए मन ही मन ठान लिया। एक दिन आरोही ने सबकी मांग पर इडली सांभर बनाया। संडे का दिन था और घर के भी सभी लोग घर पे ही थे। आरोही ने बहुत मन से तैयार किया और जब सभी लोग खाने के लिए बैठे तो जैसे ही सबने खाना शुरू किया तो उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी और सबकी आंख और नाक से पानी बहने लगा। अरे कितनी ज़्यादा मिर्च डाल दी है आरोही, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कितने मन से हम लोग खाने बैठे थे, सारी भूख पर पानी फेर दिया। सब तरफ से आवाज़ें आने लगी। अब तो आरोही बड़ी हैरान थी। मैंने तो सिर्फ 2 ही चम्मच लाल मिर्च छोंक में डाली थी, सांभर इतनी कड़वी कैसे हो गई? आप लोग रुकिए, मैं जल्दी से कुछ और बना देती हूँ या फिर इडली फ्राई कर देती हूँ, चटनी के साथ खा लीजिएगा। उस समय आरोही से सब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और कोई भी अब इडली फ्राई खाने के लिए नहीं रुका, क्योंकि शायद अब सबकी भूख खत्म हो गई थी। रोहित चुपचाप उठकर अंदर चला गया और रचना को भी आवाज़ देकर बुलाया। रचना, तुम अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेजी से रसोई की तरफ गई थी, क्या करने गई थी वैसे तुम? रोहित, तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि सांभर में मिर्ची मैंने मिलाई है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कहा तो नहीं, पर मुझे लगा शायद कि तुमको मुझ पर शक हो रहा है। रचना, वैसे कहीं ये सब सच तो नहीं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है। रोहित के इतना कहते ही रचना का चेहरा सुन पड़ गया और उसे लगा कि उसकी गलती पकड़ी गई। उसने सच बोलने में ही अपनी भलाई समझी। उसने कहा, माफ़ कर दो रोहित, जब से आरोही आई है हर कोई आरोही की बड़ाई करता है। मुझे चिढ़ होने लगी थी आरोही से, इसलिए आज जब वो सांभर बनाकर बाहर निकली तो मैं मौके की तलाश में थी और मैंने झट से सांभर में पूरी मिर्ची के पाउडर का पैकेट डाल दिया। तब रोहित ने कहा, रचना, किसी को हराना बेहद आसान होता है पर उसको जिताना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर किसी का दिल जीतना है तो अपने हुनर और अक्ल से जीतो, किसी को गलत हरकत से हराकर नहीं। मैंने कहा ना कि मुझसे गलती हो गई, अब मुझे माफ़ कर दो। रोहित ने कहा, मुझसे माफ़ी मांगने से क्या होगा? अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो आरोही से सभी घर वालों के सामने मांगो। तब रचना ने कहा, मुझे सबके सामने ग्लानि महसूस होगी। गलतियों को स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बहादुरी होती है। रचना, रोहित ने इसका जवाब दिया। शाम की चाय के समय रचना ने आरोही से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो आरोही,
मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जलन की भावना आ गई थी और मैंने ही सांभर में बहुत सारी लाल मिर्च मिला दी थी। दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं और हमेशा बड़ी ही रहेंगी। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। गलती तो हर एक इंसान से हो जाती है और आपसे भी गलती हो गई होगी। इस आरोही का ये जवाब सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए और बोले, सच में आरोही, तुम तो बहुत महान हो छोटी बहू। और सभी ने बड़ी बहू को माफ कर दिया और रचना ने भी आगे बढ़कर आरोही को गले लगा लिया और कहा, आज से हम दोनों बहनें साथ साथ इस घर को संवारेंगी और तुमसे मैं पूरी अच्छी तरीके से पाक कला सीखूंगी। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और रचना ने आरोही से माफ़ी मांगकर सही किया या उसे अपनी गलती नहीं माननी चाहिए थी। अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।